बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी मेरे साथ हैं। बिधूरी जी, कल जो हुआ सदन में, उसके बाद आरोप रंजीता रंजन, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि सोनिया गांधी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ और चारों तरफ से सांसदों ने उन्हें घेर लिया था। आप लोग भी तो थे उस वक्त। सोनिया गांधी ने कहीं शिकायत दी है लिख के? कल ये 24 घंटे बाद क्यों याद आया बुरा व्यवहार हुआ? पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गई। पार्लियामेंट एडजॉर्न होने के बाद सोनिया जी खुद चलकर भारतीय जनता पार्टी की सांसदों के पास आई हैं, खुद चलकर एडजॉर्न होने के बाद। यहाँ संसद के अंदर हमारे विचार में मतभेद हो सकता है, व्यक्तिगत मतभेद हमारे लोगों के नहीं है। क्या किसी भी पार्टी को, लोकतंत्र की परंपरा ये रही है, वो उसको प्रकाष्ठा को पार कर रहे हैं वो लोग। तो सोनिया जी खुद चल कर आई हैं। सोनिया जी ने खुद चल कर आकर रमा देवी जी से कहा कि मेरा नाम क्यों कोट किया जा रहा है। अरे इस पार्टी की हेड है, कोई भी देश में बात हो जाए बार बार अमित शाह जी का नाम कोट क्यों करते हैं, बार बार मोदी साहब का नाम कोट क्यों करते हैं? आप लोग अपनी गिरबान में झांकिए। तो आपने उनको नेता बनाया है, आप माफ़ी मांगिए, ये कहा। तो फिर स्मृति जी ने कहा कि मैडम, क्योंकि वो लीडर है पोजीशन की, और स्मृति जी ने एक बड़े मन का परिचय देते हुए आगे आकर कहा कि बताइए मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उन्होंने उल्टा स्मृति जी के साथ में, स्मृति जी मंत्री हैं, स्मृति जी माननीय हैं, सोनिया जी माननीय नहीं है, वो मेरी तरह सांसद है, वो मेरी तरह हैं, वो मेरी कैटेगरी से ऊपर हैं स्मृति। सोनिया जी की कैटेगरी से ऊपर है स्मृति जी, उनको आदर करना चाहिए था स्मृति ईरानी का। लेकिन केवल वो बड़े घराने की है, ये राजाशाही अब देश के लोगों ने नकार दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि स्मृति जी ने कहा कि आप मुझे पहचानती नहीं हैं, इस तरह धमकाया भी उन्हें। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वो कहना नहीं चाहता। वो आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम राजा हैं इस देश के, हम सर्वे सर्वा हैं। स्मृति जी ने धमकाया, ऐसा उनकी तरफ से रंजीता रंजन बोल रही है। नहीं, स्मृति जी ने तो कहा मैडम मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझसे पूछिए। उन्होंने कहा मेरा नाम क्यों कोट किया जा रहा है? स्मृति जी ने कहा मैंने आपका नाम कोट किया है। तो स्वाभाविक है स्मृति जी ने, मैं कोट कर रहा हूँ। कल मैं डेमोन्स्ट्रेशन किया, मैंने सुर मचा के कहा सोनिया जी माफ़ी मांगे, सोनिया जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई आदमी बचकानी हरकतें करता है इससे परिवार का, तो परिवार के मुखिया से, हमारी तो रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति में धर्म लिए जाते थे, पंचायतें होती थी, और बिहाफ ऑफ द पोता दादा माफ़ी मांगा करता था। ये तो माफ़ी मांग चुके हैं, फिर लैंग्वेज मिस्टेक उन्होंने बताया। लैंग्वेज बताया ना, देश से कहें कि मुझसे लैंग्वेज मिस्टेक हुई है, हम नहीं कहते हमसे माफ़ी मांगो। चुप चुप आगे सोनिया जी वो कह चुके हैं, चुप चुप लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो चुप चुप आगे अकेले में माफ़ी मांग रहे हैं, कमरे में बंद होने के बाद, जैसे केजरीवाल मांगता था कोर्ट में जा जाकर। देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का अपमान हुआ, उनसे माफ़ी मांगे। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।